मैं आर डी यादव आप सभी लोगों का नॉलेज इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ के एक नेक्स्ट पार्ट का डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके सामने, अ फर्टाइल वाटरी प्लेस इन अ डेजर्ट, यानी मरुस्थल में हरित स्थान। यानी यानी कि डेजर्ट एरिया में ऐसा प्लेस जहाँ पे ग्रास वगैरह या प्लांट्स वगैरह उगते हो, यानी कि डेजर्ट में कोई फर्टाइल लैंड, हरियाली, मतलब रेगिस्तान में हरियाली वाली जगह जो है उसके बारे में बात हो रहा है। दैट इज़ कॉल्ड ओसिस। तो ओसिस ऐसी जगह होती है जहाँ पे रेगिस्तान में हरियाली होती है, ओसिस। तो ओसिस कैसे लर्न करेंगे, इसको ट्रिक से देखते हैं। इसको आप बना लीजिए ओ सिस। सिस मतलब सिस्टर, ओसिस। मान लीजिए कि एक भाई बहन है, दो लोग, ठीक है। वो डेजर्ट में कहीं वो घूमते घूमते गुम हो गए और उनको बहुत प्यास लगी। तो डेजर्ट में हर जगह देखते हैं, हर जगह क्या नाम, रेगिस्तान में क्या दिखता है, बस रेत ही रेत दिखता है, कहीं पानी उनको नज़र आती नहीं। तो ढूंढते ढूंढते जो है एक जगह उन्हें एक हरियाली से दिखती है, वहाँ पे कुछ प्लांट्स वगैरह वहाँ दिखते हैं। तो जो भाई होता है अपनी सिस्टर से कहता है, ओह सिस देखो, यहाँ हरियाली दिख रही है, यहाँ मतलब आसपास कहीं पानी हो सकता है। तो भाई अपने बहन से बोलता है, ओह सिस देखो, यहाँ हरियाली है। तो ओसिस मतलब क्या होगा, मरुस्थल में हरित स्थान। अगला देखते हैं, एक्सेसिवली फैट, यानी अत्यधिक मोटा, बहुत अधिक मोटा होना, दैट इज ओबेस। जैसे ओबेस से बना ओबेसिटी, आप लोगों ने सुना होगा ये वर्ड ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स होता है मोटापा, तो ओबेस से मिलकर ही बना है ओबेसिटी, ओबेस। तो इसको लर्न कैसे करेंगे, इसको ऐसे निमोनिक बना लीजिए, ओ बस। ओबेस को ओह बस, ओह बस मतलब मान लीजिए कोई लड़का है, मोटू है, वो बहुत खाता है, ठीक है। तो उसके घर वाले कह रहे हैं, ओ बस, अरे मोटू बस कर, कितना खाएगा, अत्यधिक मोटा। मोटा क्यों हो गया, क्यों, बहुत खाता है। तो कहते हैं, ओ बस, बस कर, कितना खाएगा तू, खा खा कर तू मोटा हो गया है। तो ओबेस मतलब होगा ओबेसिटी। तो ओवर ओबेस को आप ओ बस से लेट करके लर्न कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अ ब्रीफ नोटिस ऑफ डेथ इन द न्यूज़पेपर, यानी शोक संदेश, किसी न्यूज़पेपर में जो है शोक संदेश छपाना। जैसे न्यूज़पेपर में छपाते हैं ना शोक संदेश, जब किसी की डेथ हो जाती है तो एक छोटा सा आर्टिकल ऐसे छपवाते हैं, इसमें शोक संदेश लिखा होता है, दैट इज ऑबिटरी। ऑबिटरी मीन्स होता है शोक संदेश। तो इसको निमोनिक्स कैसे करेंगे ऑबिटरी को, इसको ऐसे बनाइए, ओबे तेरी। जैसे हम बोलते हैं ना ओबे तेरी, बोलते हैं ना, जैसे दोस्त यार को हम लोग बोलते हैं ओबे तेरी। ओबे तेरी ये क्या हो गया, पड़ोसी के जो है फलानी मर गए, जैसे कोई मर जाता है ना, ओबे तेरी, अरे तो मर गए। मान लिया आस पड़ोस में कोई किसी डेथ हो जाए तो अब आप क्या बोलेंगे, ओबे तेरी, ये तो मर गए। तो ओबेटेरी मतलब शोक संदेश, नहीं मर जाना। नेक्स्ट, रिक्वायर्ड बाय अ मोरल और लीगल रूल, यानी नैतिक रूप से या कानूनन जरूरी, दैट इज ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मतलब होगा रिक्वायर्ड बाय ए मोरल और लीगल रूल, यानी नैतिक रूप से या कानूनी रूप से जरूरी हो, दैट इज ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी कैसे करके देखते हैं निमोनिक से, कैसे देखते हैं इसको, निमोनिक कैसे बनेगा। ऑब्लिगेटरी को अब ले गेट तोड़ी, इसको ऐसे बनाइए, अब ले
गेट तोड़ी, मतलब गेट तोड़ दिया। अब ले गेट तोड़ी, नैतिक या कानूनी रूप से जरूरी। मान लीजिए कि किसी जमीन में किसी का अतिक्रमण हुआ है, ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, उस पर बुलडोजर चला दिया और उस घर का गेट तोड़वा दिया। तो सरकार क्या कर रही है, अब ले गेट तोड़ी, ले मैंने गेट तोड़ दिया, मैंने तुझे कई बार नोटिस दिया कि जो है इस अवैध कब्जा यहाँ से हटा लो, लेकिन तुमने माना नहीं, तो अब ले गेट तोड़ी। तो नैतिक या कानूनी रूप से जो है उसने, सरकार ने क्या कर दिया, गेट तोड़ दी। तो नैतिक या कानूनन रूप से, रिक्वायर्ड बाय मोरल और लीगल रूल, और ऐसा करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि अतिक्रमण को हटाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अतिक्रमण को, उस जमीन से अतिक्रमण को हटाने के लिए कानूनी रूप से क्या कर दिया सरकार ने, अब ले गेट तोड़ी। तो अब ले गेट तोड़ी मतलब क्या होगा, नैतिक या कानूनन रूप से जरूरी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड या टू मेक नॉट क्लियरली सीन, अस्पष्ट या धुंधला, मतलब जिसे साफ साफ एक्सप्रेस ना किया जा सके। टू मेक नॉट क्लियरली सीन, दैट इज ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मीन्स अस्पष्ट या धुंधला, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस, टू मेक नॉट क्लियरली सीन, ऑब्सक्योर। अब इसको कैसे निमोनिक बनाएंगे देखते हैं। ओ, एक मिनट, ओ बस क्योर, क्योर मतलब क्या होता है, सही करना, इलाज करना, किसी चीज़ का उपचार करना। ओ बस क्योर, ऑब्सक्योर, अस्पष्ट धुंधला दिख रहा है। मान लीजिए कि कोई पेशेंट है, वो उसको साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है, ऑप्टीमेट्रिस्ट के पास जाता है, आँख के डॉक्टर के पास। तो ओ बस क्योर, तो आसपास धुंधला दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर बहुत इलाज करता है लेकिन उसको कोई, पेशेंट को आराम नहीं मिलता है। तो पेशेंट बोलता है ओ बस क्योर, अब बस करिए, अब मेरा क्योर मतलब इलाज करना, अब मेरा इलाज करना बंद कर दीजिए क्योंकि मुझे अभी भी आसपास और धुंधला दिखाई दे रहा है। ओ बस क्योर, ऑब्सक्योर को आप रेड कर लीजिए, ओ बस क्योर, ओह बस करो, अब क्योर करना यानी इलाज करना बंद कर दीजिए क्योंकि अब मुझे अभी भी साफ और नहीं, साफ नहीं दिखाई दे रहा, अभी भी अस्पष्ट और धुंधला दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से लॉजिक सलन कर सकते हैं आप निमोनिक से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउस हैविंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप टू ऑब्जर्व नेचुरल फिनोमिना, यानी वेधशाला जिसे बोलते हैं, मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट, मतलब ऐसा टेलीस्कोप जिसकी मदद से नेचुरल फिनोमिना को हम देखते हैं, मतलब जो प्राकृतिक घटनाएं होती है आसमान में, स्टार्स वगैरह देखने के लिए, तो उसे वेधशाला बोलते हैं। वेधशाला में क्या होता है, जो स्टार्स वगैरह की स्टडी की जाती है, दैट इज ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी, तो ऑब्जर्वेटरी से तो आप इजीली लर्न कर लेंगे क्योंकि इसमें ऑब्जर्व वर्ड आ रहा है आपका, ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्व से मिलकर बना ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्व करना मतलब आसमान को या नेचुरल फिनोमेना को ऑब्जर्व करना। तो ऑब्जर्व से मिलकर बना है आपका ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्व करना, ठीक है ना। तो और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑब्जर्व ट्री, इसको बना दीजिए ऑब्जर्व ट्री। ऑब्जर्व ट्री यानी ट्री को दूर से ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्वेटरी में क्या करते हैं, ट्री को ऑब्जर्व करते हैं कि ट्री में क्या क्या चेंजेस आ रहा है। इस तरह से निमोनिक से भी लर्न कर सकते, मतलब ट्रिक से इसको दो पार्ट में डिवाइड करके बना सकते हैं आप निमोनिक इसका। ऑब्जर्वेटरी को ऑब्जर्व प्लस ट्री, इससे रेट करके लर्न कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेटरी में क्या करते हैं, ट्री को ऑब्जर्व करते हैं, वेधशाला में हम ट्री को ऑब्जर्व करते हैं। इस तरह से आप निमोनिक से लर्न कर सकते हैं। और ट्री कहाँ पर है, मून पे ट्री, जैसे आप देखेंगे तो मून पे दिखेगा, पहाड़ जैसे दिखेगा कि वहाँ कुछ माउंटेन्स बने, कुछ शेप आपको दिखाई देंगे। तो मान लीजिए मून पे आपको पहाड़ ट्री दिख गया, तो टेलीस्कोप से उस मून पे बने हुए ट्री का आप क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्व प्लस ट्री। इस तरह से निमोनिक बना सकते हैं आप। नेक्स्ट।
नेक्स्ट है आपका अ हार्ड डार्क वॉल्केनिक रॉक ऑफ लावा, यानी लावा के जमने से बनने वाला पत्थर, दैट इज ऑब्सीडियन। जो लावा निकलता है वॉल्केनो इरप्शन के बाद, तो उस लावा से जो चट्टान बन जाता है, एक पहाड़ जैसा, उसकी बात कर रहा है। तो लावा के जमने से बनने वाला पत्थर, जैसे ढेर सारे लावा है, मान लीजिए वॉल्केनो से निकला और जम गया, मान लीजिए ये वॉल्केनो है, एरप्ट हुआ, यहाँ से लावा निकला और लावा के जमने से एक चट्टान सा बन गया, तो इस स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे? इस स्ट्रक्चर बोलते हैं ऑब्सीडियन। दिस इज कॉल्ड ऑब्सीडियन। देखते हैं इसका निमोनिक कैसे बनेगा। ऑब्सीडियन, अब्सीडायन, इसको ऐसे बनाइए, अब्सीडायन। अब सी डायन, सी मतलब ये प्रोनाउन है फीमेल के लिए, सी माने वह, कोई लड़की है। अब सी डायन, अब वो डायन बन गई है, लावा के जमने से बनने वाला पत्थर, अ हार्ड रॉक, अ हार्ड डार्क वॉल्केनिक रॉक लावा। तो लावा के जमने से जो है क्या हुआ, मान लीजिए कोई किसी गर्ल की डेथ हो गई, मान लो वो वॉल्केनो के पास खड़ी थी और तभी वॉल्केनो एरप्शन हुआ और उसके ऊपर लावा गिरा और वो जम गई उसी लावा के नीचे। तो लावा के नीचे जमने से उसकी डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद वो क्या बन गई? डायन बन गई। तो ऑब्सीडायन, ऑब्सीडियन, तो लावा के जमने की वजह से, लावा के पत्थर के जमने लावा का जो पत्थर है उसके नीचे वो दब गई और वो डायन बन गई, तो ऑब्सीडियन। तो ऑब्सीडियन मतलब क्या होगा? लावा के जमने से बनने वाला पत्थर। जो निमोनिक में बना रहा हूँ बहुत फनी लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन डोंट माइंड, इसे आप लर्न करने के पर्पज से लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, बिकमिंग ऑब्सोलेट, यानी लुप्त हो जाना, कोई चीज़ लुप्त हो जाना, जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रजाति है, वर्ड्स की कोई स्पीसीज है वो लुप्त हो गई, या एनिमल कोई स्पीसीज लुप्त हो गई, लुप्त हो जाना, दैट इज ऑब्सोलेसेंट, ऑब्सोलेसेंट। तो इसे कैसे लर्न करेंगे? अब सो, अब सोले, अब सोले सेंट, सेंट लगाकर, सेंट लगाकर अब सोले, ऑब्सोलेंट, इसको ब्रेक करेंगे तो बनेगा ना अब सोलेंट, अब सोले सेंट, मतलब सेंट लगाकर सो लेना, लुप्त हो जाता, लुप्त होता हुआ, बिकमिंग ऑब्सोलेट, मतलब सेंट लगाते ही लुप्त हो जाता है, मतलब कोई कोई बॉय है जैसे ही सेंट लगाता है वो लुप्त हो जाता है, कहाँ लुप्त हो जाता है? बिस्तर में लुप्त हो जाता है, सेंट लगाने से लुप्त हो जाता है। या कोई और निमोनी देखते हैं इसका, एक मिनट, ऑब्सोलेंट, हाँ इसको एक दूसरे तरीके से भी लर्न कर सकते हैं, अब सोल्ड सेंट, सोल्ड आउट हो गया, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कोई आइटम जैसे बिक जाता है तो उसमें सोल्ड आउट लिख जाता है ना, मतलब लुप्त हो गया। अब सोल्ड सेंट, अब जो सेंट था स्टोर में वो क्या हो गया? वो लुप्त हो चुका, क्यों? सोल्ड आउट हो गया। अब सोल्ड सेंट, अब सोल्ड, सोल्ड मतलब बिक गया, सेंट मतलब अब सेंट, जो आप सेंट लेने गए दुकान में तो दुकानदार ने कहा नहीं अब सोल्ड सेंट, सेंट जो सारे बिक गए, अब मेरे पास वो सेंट नहीं है, यानी लुप्त हो गया। मतलब बिक जाना मतलब उस दुकान से लुप्त हो गया, अब आपको नहीं मिल रहा है कहीं पर भी, तो बिकमिंग ऑब्सोलेंट,
यानी सेंट जो है लुप्त हो गया है, क्योंकि सारा सेंट सोल्ड आउट हो गया है। इस तरह से निमोनिक्स लर्न कर सकते हैं। अगला देखते हैं, वन विच इज़ नॉट इन यूज़ या अपडेटेड, जिसका अब इस्तेमाल नहीं होता है यानी पुरातन, दैट इज ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मतलब होता है जिसका अब इस्तेमाल ना होता हो। वन विच इज़ नॉट इन यूज़ या आउटडेटेड। ऑब्सोलेट, इसको तो आप इजीली बना सकते हैं निमोनिक। अब सो लेट मतलब अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, जिसका अब इस्तेमाल नहीं होता है पुरातन। लेट हो गया मतलब बहुत ही पुराना हो गया है। लेट होना को आप लेट कर सकते हैं, पुराना हो गया मतलब बहुत लेट हो गया है, अब इसका कोई यूज़ नहीं है। मान लीजिए कोई फैशन है, अब उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, या कोई ड्रेस है, अब सो लेट, अब तो बहुत लेट हो गया, अब इसका कोई यूज़ नहीं है, अब इसको फेंक दो, अब इसका यूज़ नहीं। जब था तब तब आपने किया नहीं, अब इसका कोई यूज़ नहीं है। अब सो लेट, जिसका अब इस्तेमाल नहीं होता हो यानी पुरातन। ऑन विच इज़ नॉट इन यूज़, आउटडेटेड। जब कोई चीज़ आउटडेटेड होता है तो हम क्या बोलेंगे, अभी लेट हो गया है और फैशन चला गया, अब इसका यूज़ करना बंद कर दीजिए। नेक्स्ट, अ पर्सन इन हिज 80s यानी 80 साल का व्यक्ति, दैट इज ऑक्टोजेनेरियन। ऑक्टोजेनेरियन मीन्स होता है 80 साल का व्यक्ति, अ पर्सन इन हिज 80s। तो यहाँ पे आपको ऑक्टो वर्ड मिला होगा, ऑक्टो। तो ऑक्ट मीन्स क्या होता है, ऑक्ट। ऑक्ट का मतलब होता है 8, है ना। जैसे ऑक्टागोनल होता है, ठीक है। तो ऑक्ट मतलब होता है 8, साइंस की लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज है। लैटिन वर्ड में ऑक्ट मतलब होता है 8। तो ऑक्टो से आपको मिल गया 8, तो 8 मतलब 80। 8 को 8 मान लीजिए कि 80 है, ऑक्ट मतलब 80। इसमें दो वर्ड है ना, ऑक्ट और 10, ऑक्टेन। तो ऑक्ट प्लस 10, तो ऑक्ट और 10 यानी 8 और 10 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 और 10 को 80 होगा। 8 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 तो आएगा ना, ऑक्टेन। ऑक्टेन, तो ऑक्टोजेनेरियन। अब जेनेरियन क्या है, जेनेरियन मतलब जेनेसिस, जेनेसिस से आया, जिसका मतलब होता है प्राणी, है ना, प्राणी या कोई पर्सन। तो ऑक्टोजेनेरियन मतलब ऐसा पर्सन जो 80 ईयर का हो गया हो, या इसको ऐसे बना सकते हैं ऑक्टोजेनेरियन को, ऑक्टो जनरेशन से रिलेट कर सकते हैं। ऑक्ट जनरेशन, मतलब ऐसे जनरेशन जो ऑक्ट हो गई। ऑक्ट मतलब 80 साल की हो गई है, यानी 80 ईयर्स की होने वाली जनरेशन, यानी 80 साल का कोई पर्सन। नेक्स्ट देखते हैं, अ पोएम इन प्रेज यानी प्रशंसा या गान करने वाली कविता, दैट इज ओड। ओड यानी एक ऐसा पोएम जिसमें हम प्रशंसा करते हैं, प्रेज करते हैं, प्रशंसा गान करने वाली कविता। अ पोएम इन प्रेज, दैट इज कॉल्ड ओड। तो इसको कैसे निमोनिक्स करेंगे, ऐसा भी छोटा वर्ड आप लर्न कर लेंगे इसे, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ बनाने की। ओड, इसको आप रेट करिए ऑड से, ऑड पोएम। ऑड मतलब क्या होता है, भिन्न। ऑड मतलब जो दूसरों से डिफरेंट हो। तो ऑड पोएम गाया गया, मान लीजिए कोई सम्मानित व्यक्ति है, कोई बहुत ही ऑनरेबल पर्सन है, तो उसके सम्मान में एक डिफरेंट पोएम गाया गया। वो पोएम कैसा था, बहुत ही ऑड था। ऑड इसलिए था क्योंकि वो पोएम जो है उन्हीं पर बेस्ड था, वो सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया गया था, स्पेशली उनके लिए बनाया गया था। तो कोई चीज़ स्पेशली होता है तो क्या होता है, ऑड होता है ना, दूसरों से भिन्न होता है। तो ऑड पोएम था, दैट पोएम वाज ऑड। था
ऑड मतलब होगा ए पोएम इन प्रेज। नेक्स्ट है अ डिज़ाइन प्रिंटेड इन ऑयल कलर्स ऑन कैनवस और क्लॉथ, यानी तैलीय चित्रण, यानी कैनवस पर जो ऑयल पेंटिंग जो की जाती है उसके बारे में बात हो रहा है। ए डिज़ाइन प्रिंटेड इन ऑयल कलर्स ऑन कैनवस और क्लॉथ, किसी कैनवस पर या क्लॉथ पर ऑयल कलर्स का इस्तेमाल करके कोई पेंटिंग बनाना। जैसे कलर्स बहुत सारे होते हैं, ऑयल कलर्स होते हैं, वाटर कलर्स होते हैं। जैसे बच्चे लोग जो है वाटर कलर यूज़ करते हैं, तो वाटर कलर की वॉशेबल होता है। तो ऑयल कलर जो होता है वो ये अगर आप पानी धोएंगे धुलेगा नहीं, परमानेंट कलर होता है, जैसे फैब्रिक कलर वगैरह होता है। तो इसका दैट इज़ कॉल्ड ओलियोग्राफ, दैट इज़ ओलियोग्राफ। तो ओलियो से आपको ऑयल मिल जाएगा आपका। ओलियो को ऑयल से रेट कर लीजिए, ऑयल प्लस ग्राफ। ग्राफ का मतलब क्या होता है? ग्राफिस। ग्राफ का मतलब होता है लिखना, ठीक है। ग्राफिया, ग्राफ जो है ग्राफिया से है, ग्राफिया। इसका मतलब क्या होता है? टू राइट। इसका मतलब होता है टू राइट। तो ग्राफ वर्ड आपको कहीं मिल जाएगा ग्राफिया, तो इसका मतलब होता है लिखना, ड्रॉ करना। टू राइट या टू ड्रॉ, मतलब ड्रॉ करने से या लिखने से संबंधित कोई भी चीज़ें होते हैं उसे ग्राफ बोलते हैं, ग्राफिया। तो क्या होगा? ऑयल, ओलियो मतलब ऑयल प्लस ग्राफ, दो वर्ड्स मिलकर बना है ना, ऑयल प्लस ग्राफ। मतलब ऑयल से लिखना या ऑयल से कोई चीज़ ड्रॉ करना, तो ऑयल से बनने वाली पेंटिंग दैट इज कॉल्ड ओलियोग्राफ। नेक्स्ट है आपका अ वॉल्यूम कंटेनिंग सेवरल नॉवेल्स। अ वॉल्यूम कंटेनिंग सेवरल नॉवेल्स और अदर आइटम्स प्रीवियसली पब्लिश्ड सेपरेटली, यानी किसी लेखक द्वारा लिखे गए कृतियों का संग्रह। अ वॉल्यूम कंटेनिंग सेवरल नॉवेल्स और अदर आइटम्स प्रीवियसली पब्लिश्ड सेपरेटली, यानी पहले बहुत सारी लिखी हुई नॉवेल्स या आइटम को जो है पब्लिश करना। जैसे मान लीजिए कोई राइटर है, वो उन्होंने बहुत सारी मतलब अपनी रचनाएं लिखी हैं, बहुत सारे उनका राइटिंग वर्क्स है, और वो मरने के बाद उसको बाद में पब्लिश करना, यानी किसी लेखक के मरने के बाद या बहुत समय के बाद जो है उनकी रचनाओं को जो है पब्लिश करना, दैट इज ऑमनिबस, दैट इज ऑमनिबस। तो ऑमनी मतलब क्या होता है? ये आपका एक सफिक्स लगा है, सॉरी प्रीफिक्स लगा है। ऑमनी का मतलब होता है ऑल, ओमनी का मतलब होता है ऑल, ठीक है ना। तो ओमनी वर्ड कहीं भी आपको मिल जाएगा, इसका मतलब होता है ऑल, ये आपका प्रीफिक्स है। ओमनी बस, तो उसको अगर ब्रेक करेंगे तो दो वर्ड मिलेगा आपको, ओमनी बस को हिंदी वाले बस से रेट कर लीजिए। तो यहाँ से आपको एक निमोनिक मिल गया और एक आपको रूट वर्ड मिल गया। ओमनी तो आपका रूट वर्ड है, ये आपका रूट वर्ड है ओमनी, और ये आपका निमोनिक हो गया, तो दोनों कॉम्बिनेशन बन गया। तो ओमनी बस, ओमनी मतलब ऑल, मतलब ऑल बस, मतलब बस करो सारे, ऑल मतलब सारे जो जितनी भी रचनाएं थी उस लेखक के वो प्रिंट हो चुकी है। तो पब्लिशर बोल रहा है कि बस करो, ऑल ओमनी बस करिए, अब हो गया सारा, जितने भी उनकी रचनाएं थी सारी की सारी पब्लिश हो चुकी है, उनकी सारी कृतियां जो है वो आपकी जो छप चुकी है। तो क्या होगा? अ वॉल्यूम कंटेनिंग सेवरल नॉवेल्स और अदर आइटम प्रीवियसली पब्लिश सेपरेटली, में सारे नॉवेल्स जो है उनकी पब्लिश हो चुकी है। ओमनी मीन्स ऑल, बस मीन्स बस करो, अब बस करो, अब प्रिंटिंग करना बंद करो, और सारी कृतियों का संग्रह जो है छप चुका है। नेक्स्ट, वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी जो सबसे ताकतवर हो या सर्वशक्तिमान हो, दैट इज ओमनी पोटेंट। देखिए यहाँ भी आपको ओमनी वर्ड आ गया, बहुत सारे वर्ड मिलेंगे आपको ओमनी। तो ओमनी मीन्स क्या होता है?
ऑल या एवरीवेयर, ऑल। ओमनी मीन्स होगा ऑल। पोटेंट, पोटेंट को आप पोटेंशियल से रेट कर लीजिए, ओमनी प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल से मिलकर बना पोटेंट आपका। पोटेंशियल मीन्स क्या होता है? पोटेंशियल मीन्स होता है पावर या ताकत, क्षमता इसे बोलते हैं। तो ओमनी पोटेंट मतलब ओमनी मतलब ऑल, पोटेंट ऑल भी होता है और इसका मतलब होता है सबसे, मतलब ऑल मतलब जितने लोग हैं सबसे ज़्यादा ताकतवर होना, ओमनी ऑल, ऑल पोटेंशियल। जितने भी जीव जंतु है संसार में, जितने भी क्रीचर हैं, सबसे ज़्यादा ताकतवर, तो सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? वो है ईश्वर, गॉड। तो गॉड क्या है? ये ओमनी पोटेंट है। जो सबसे बड़े ताकतवर होते हैं उन्हें ओमनी पोटेंट बोलते हैं। अगला है ओमनी प्रेजेंट, यानी वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनी मतलब ऑल, है ना, ओमनी मीन्स होगा ऑल, और प्रेजेंट मतलब उपस्थित होना, मतलब जो हर जगह क्या हो? उपस्थित हो। ओमनी प्रेजेंट मतलब जो हर जगह उपस्थित हो। तो ओमनी प्लस प्रेजेंट, दो वर्ड से मिलकर बना ना आपका ओमनी। एक ओमनी हो गया और एक प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट यानी जो हर जगह प्रेजेंट हो। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु नोज एवरीथिंग यानी जो सभी चीज़ें जानता हो, यानी सर्वज्ञानी, दैट इज ओमनीसिएंट। तो ओमनी मतलब होगा ऑल, और सिएंट लगा इसमें, तो ओमनी प्लस सिएंट। सिएंट को अब लेट कर लीजिए साइंस, साइंस से, और ऐसा साइंस जो सब कुछ जानता हो, जो हर मतलब जिसे हर चीज़ की नॉलेज हो, ओमनीसिएंट। तो जो सब कुछ जानता हो वो कौन होता है? ईश्वर होता है, सर्वज्ञानी। तो ये सारे जो है आपके सिनोनिम्स है गॉड के, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ये गॉड के सिनोनिम्स है। ईश्वर का अलग अलग नाम है, ये उनके गुण हैं। तो ये जितने फीचर्स है आपको गॉड के से मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका एन एनिमल और अ ह्यूमन बीइंग दैट ईट्स एनी काइंड ऑफ फूड, यानी जो सभी प्रकार की चीज़ें खाता हो, यानी सर्वभक्षी जिसे बोलते हैं, सर्वभक्षी, दैट इज ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब होता है जो सब कुछ खाता हो, ओमनी मतलब सब, और वोरस, वोरस मतलब होता है ईटर, खाने वाला। जैसे कार्निवरस होता है, हर्बीवोरस होता है, इसी तरह ओमनीवर्स भी होता है। ओमनी मतलब होता है खाने वाला, सब कुछ, यानी ऑल मतलब जो सब कुछ खा जाता हो, जो शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो। नेक्स्ट है आपका दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, यानी जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा सके, अपारदर्शी, दैट इज ओपेक। ओपेक मतलब अपारदर्शी। जैसे कि कोई वो दीवार है, दीवार के आसपास लाइट नहीं जा सकती है, या कोई मेटल है उसके आसपास लाइट नहीं जा सकती, जिसके आसपास लाइट नहीं जा सकती, या ऐसा कहें सिंपल लैंग्वेज में, जिसके आस पार आर पार हम नहीं देख सकते हैं, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं उसको बोलते हैं ओपेक। दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती, तो उसे ओपेक बोलते हैं, ओपेक। तो इसको निमोनिक्स कैसे लर्न करेंगे देखते हैं, ओ पैक, पैक कर दो, PAC के पैक, ओ पैक। क्या पैक हो गया? लाइट, लाइट पैक हो गई, है ना। मान ली रूम के अंदर आपने लाइट जलाई
और पूरा दरवाज़ा बंद कर दिया, तो लाइट जो है वो रूम में ही पैक होकर रह जाएगी ना, बाहर निकलेगी नहीं, क्योंकि रूम कैसा है, रूम जो है ओपैक है। तो जब लाइट को किसी चीज़ में पैक कर लेते हैं तो क्या होता है, वो ओपैक हो जाता है। ओपैक मतलब लाइट अब वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। जब लाइट बाहर से नहीं निकलेगी तो उसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। जब लाइट आर पार निकलती है तभी देख सकते हैं। मान लीजिए वॉल है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो इसके आर पार निकलेगी तभी हम चीज़ देख पाएंगे। जब लाइट का रिफ्लेक्शन हमारे रेटिना पे नहीं पड़ेगा तब वो चीज़ हमें दिखाई देगा। तो ओपैक, ओह लाइट इज पैक्ड, इससे बोल सकते हैं ना इस तरह से, लाइट पैक हो गई है। लाइट जो है इस चार दीवारी में पैक हो गई है और वो इस दीवार को पार करके नहीं जा सकती है, ओपैक। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एंड अनचेंजिंग इन ओपिनियन, यानी अपने विचारों में कट्टर, दैट इज ओपिनियनेटेड। ओपिनियनेटेड, ओपिनियनेटेड मीन्स होगा स्ट्रॉन्ग एंड अनचेंजिंग इन ओपिनियन, यानी अपने विचारों में कट्टर होना, जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ना बदले, अपने विचारों को ना बदलें, कट्टरपंथी। तो ओपिनियन से मिलके बना है आपका ओपिनियनेटेड, ओपिनियनेटेड। तो इसको दो पार्ट डिवाइड करते हैं, ओपिनियन ओपिनियन एटेड, एट का पास पार्टिसिपल है एट, ओपिनियन एटेड। इसमें चाहे डी लगा दीजिए लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है। ओपिनियन एटेड, ओपिनियन एट मतलब ऐसा पर्सन जिसने अपने ओपिनियन को खा लिया है। ओपिनियन मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब उसके जो विचार है उसने खा लिया है, मतलब वो बदलेगा नहीं। जैसे कोई चीज़ खा ले यानी ख़त्म कर देना, खाना मतलब ख़त्म कर देना, मतलब उसके जो ऐसा पर्सन है, उसकी जो जो ओपिनियन है, उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसने उसको ख़त्म कर दिया, मतलब वो चेंज नहीं हो सकता है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ख़त्म कर दिया उसने, उसका मतलब कोई दृष्टिकोण ही नहीं है, वो कोई भी चीज़ देखेगा उसके प्रति वो तटस्थ रहेगा। मतलब जिसका खुद का कोई ओपिनियन ना होना, उसने अपना ओपिनियन खा लिया है। तो अपने विचारों में कट्टर, ओपिनियन खा लेना मतलब जो अपने विचारों को चेंज ना करे। अगर किसी का ओपिनियन ख़त्म हो जाएगा मतलब वो अपना किसी चीज़ में पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखेगा, मतलब उसका जितना भी विचार है वो ख़त्म हो चुका है। अपने विचारों में कट्टर होना, अपने विचार को चेंज नहीं करेगा क्योंकि उसके पास विचार है ही नहीं, उसने अपने विचारों को यानी ओपिनियन को खा लिया है। नेक्स्ट, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, या समबडी पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड आशावादी, यानी ऐसा पर्सन जो ब्राइट साइड की तरफ देखता हो, आशावादी हो, मतलब जो हमेशा पॉजिटिव सोचता हो, दैट इज ऑप्टिमिस्ट, दैट इज ऑप्टिमिस्ट। तो अब एक होता है पैसिमिस्ट, पैसिमिस्ट मिस होता है निराशावादी, और ऑप्टिमिस्ट मिस होता है आशावादी। तो इसका निमोनिक देखते हैं कैसे कैसे बनेगा, ऑप्टिमिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट जो है आपका दो वर्ड से बना, इसमें आपका रूट वर्ड है ऑप्टिम। पहले इसका रूट वर्ड लेते हैं, ऑप्टिम। ऑप्टिम का मतलब होता है बेस्ट, ये आपका लैटिन वर्ड है ऑप्टिम, जिसका मतलब होता है द बेस्ट। ठीक है, तो ऑप्टिमिस्ट, तो ऑप्टिम मतलब द बेस्ट, मतलब जो बेस्ट सोचता हो, जो अपने लाइफ के बारे में सबसे बेस्ट सोचता हो। तो ऑप्टिमिस्ट ऑप्टिमम से मिलकर बना है आपका ऑप्टिमिस्ट। अब निमोनिक देख लेते हैं, तो रूट वर्ड हो गया, निमोनिक भी देखते ट्राई करते बनाने की। तो ऑप्टिमिस्ट को ऐसे बनाइए,
तो अब टी मिस, इसको कैसे बनाइए, अब टी मिस, अब जो है टी मिस हो गई है, अब टी मिस, तो अब जो है टी, सुबह की टी मिस हो गई है, लेकिन अभी भी आशा है कि मैं दुकान में जाकर पी लूँगा। इस तरह से फ़नी वैसे बना सकते हैं, लेकिन आप इसको रूट वर्ड से लेकर ज़्यादा बेटर पड़ेगा। फिर भी आप इससे डेमोनिक से भी बना सकते हैं। अब टी मिस, अब जो है सुबह की टी तो घर में मिस हो गई, लेट में उठा सो के, तो अब जो है टी पीने की आशा कहाँ है, दुकान में। अब मैं रेस्टोरेंट में या दुकान में जाकर ही टी पीऊँगा। तो टी पीने की अभी भी आशा है, लेकिन घर पे नहीं, दुकान में। लेकिन आपके लिए बेटर ये पड़ेगा कि आप इसको रूट वर्सन करिए, ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मतलब होगा बेस्ट। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंशियल स्पीकिंग, यानी प्रभावशाली बोलने की कला, दैट इज ओरेटर, सॉरी ऑरेशन। ऑरेशन मतलब होगा द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंशियल स्पीकिंग, प्रभावशाली बोलने की कला। ओराशन, ओरेशन को ओ राशन रेट कर लीजिए, ओ राशन, ओ राशन। तो राशन की दुकान में आप जाते हैं राशन लेने, तो जो दुकानदार होता है बहुत ही प्रभावशाली होता है, क्योंकि अपने कस्टमर से बहुत प्रभावी तरीके से बात करता है। तो तो राशन के दुकानदार जो है वो बहुत ही बोलने में प्रभावशाली होते हैं, और प्रभावशाली बोलकर वो कस्टमर को अपने तरफ, मतलब कस्टमर इकट्ठा करता है। क्योंकि अगर प्रभावशाली नहीं होगा तो उसकी दुकान में कोई कस्टमर नहीं आएगा। तो ओ राशन, तो ओ राशन के दुकान पर अगर जाएंगे तो आपको जो दुकानदार मिलेगा बहुत ही प्रभावशाली ढंग से आपसे बात करेगा, तभी जो है उस दुकानदार का सामान बिकेगा। तो ओ राशन को आप ओ राशन से रेट करके आप रन कर सकते हैं। नेक्स्ट, वन हु स्पीक्स इम्प्रेसिवली, यानी कुशल वक्ता, जो बहुत अच्छे से बात करता हो, दैट इज ओरेटर। ओरेटर, ओरेटर मीन्स वन हु स्पीक्स इम्प्रेसिवली। तो ये आपका जो है रूट वर्ड ऑरेर से आया है, ओ आर ए आर ई, ऑरेर, लैटिन वर्ड ऑरेर, जिसका मतलब होता है टू स्पीक। तो ऑरेटर कौन होते हैं, जो कोर्ट में जो बोलने वाले वक्ता होते हैं उसे ऑरेटर बोलते हैं। स्किल स्पीकर जो होते हैं, जो कोर्ट में बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑरेटर। तो ऑरेर से मिलकर बना आपका ऑरेटर, इसका मतलब होता है बोलना, स्पीकर। निमोनिक भी देख लेते हैं इसका ऑरेटर का, ओरेटर। इसको अपडेट कर लिए और एटर, और एटर, और एटर लेट करिए अब और एटर से, मतलब और एटर और भी ज़्यादा खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है और एटर। तो कुशल वक्ता जो होते हैं उन्हें बोलने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, तो और एटर और भी ज़्यादा खाता है, तभी तो कुशल वक्ता बनेगा। तो ऑरेटर जो है और एटर, और बहुत ज़्यादा डबल खाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा एनर्जी मिलती है और वो बहुत अच्छे से बात करते हैं। इस तरह से फ़नी वैसे रेट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं आपका, एन एप्लीकल कोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अराउंड अ प्लैनेट, यानी ग्रह पथ। इक्लिपिकल क्या होता है, इक्लिपिकल शेप वैसा होता है, अंडाकार जिसे बोलते हैं, ओवल शेप, इसे इक्लिप्स शेप बोलते हैं। तो जो, जैसे मान लीजिए ये आपका सन है, तो सन के चारों तरफ जो क्या प्लैनेट रिवोल्यूशन करते हैं, तो प्लैनेट जो रिवोल्यूशन करते हैं सन के चारों तरफ, तो सब सारे प्लैनेट्स का जो है एक अपना अलग ट्रैक होता है, तो उसी ट्रैक में ही घूमते हैं।
तो ये जो ट्रैक होता है या पाथ होता है, इसे ही बोलते हैं ऑर्बिट। तो ऑर्बिट क्या होता है? एक पाथ होता है जिस पाथ में जो है प्लैनेट जो है सन के चारों तरफ घूमते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट, या हिंदी में बोलेंगे ग्रह पथ। नेक्स्ट है आपका द प्लानिंग ऑफ थिंग्स इन सिचुएशन टू प्रोड्यूस डिजायर इफेक्ट, यानी वांछित प्रभाव के लिए चीज़ों को व्यवस्थित करना गुप्त तरीके से, मतलब सीक्रेटली चीज़ों को अरेंज में करना। द प्लानिंग ऑफ थिंग्स इन ए सिचुएशन टू प्रोड्यूस डिजायर इफेक्ट, चीज़ों को एक अच्छे अरेंज में लगाना जिससे कि एक अच्छा इफेक्ट मिल सके, दैट इज ऑर्केस्ट्रेशन होगा, सॉरी, दैट इज ऑर्केस्ट्रेशन। तो ऑर्केस्ट्रेशन को कैसे हम करेंगे? इसको ऑर्केस्ट्रा से रिलेट कर लीजिए। जो ऑर्केस्ट्रा नहीं होता है, जैसे कि आपने देखा होगा गांव वगैरह में, ऑर्केस्ट्रा जो होता है, जो एक पार्ट मतलब एक ग्रुप होता है डांसर का, जो किसी फंक्शन में डांस वगैरह करते हैं, तो ऑर्केस्ट्रेशन। तो ऑर्केस्ट्रा जब होता है तो बहुत बड़ा एक आयोजन किया जाता है, प्लानिंग की जाती है ना, एक बहुत अच्छा सा जो स्टेज सजाया जाता है, तब जाके जो है ऑर्केस्ट्रा होता है। तो ऑर्केस्ट्रेशन, तो ऑर्केस्ट्रा और एशन का मतलब क्या होता है? फंक्शन। एशन का मतलब होता है फंक्शन, ऑर्केस्ट्रा का फंक्शन। तो ऑर्केस्ट्रा का जब फंक्शन होता है तो क्या होता है कि बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती, सजाना पड़ता है स्टेज को। तो इस तरह से निमोनिक सब लर्न कर सकते थे। ओके फ्रेंड, आज का वन सब्सक्रिप्शन यहीं तक रहा। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो नेक्स्ट पार्ट के अपडेशन के लिए और नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट नए पार्ट के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।